Hi class, I hope you all are doing good, studying well. Now today I am back with the chapter number 11th of your EVS book. Its name is what? Chapter name is Beaks and Claws. Beaks किसके? Birds के. Okay, sorry. Birds के and claws किसके? Claws भी birds के. ठीक है, उन birds की चोंच और birds के जो है पंजे, feet. Okay. Now there is some small warm up. नेम द फॉलोइंग बर्ड्स. आपको इन बर्ड्स के नेम बताने हैं. सो द फर्स्ट वन इज ईगल. ओके, फर्स्ट वन इज ईगल. ईगल. ओके, नाउ दिस इज वुडपेकर. वुडपेकर. एंड दिस वन इज डक. ओके, एंड दिस वन इज आउल. Okay, so in this chapter we are going to study about the different birds and having different beaks and having different claws. Okay, so bird do not have teeth. Bird के दांत नहीं होते. ओके, दे हैव अ बीक टू बाइट, क्रश, टीयर, च्वी द फूड. वो अपने बीक से बाइट करते हैं, क्रश करते हैं, च्वी करते हैं, टीयर करते हैं अपने फूड को. तो बर्ड्स हैव वेरियस काइंड ऑफ बीक्स डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप ऑफ फूड दे ईट. जो बर्ड्स हैं उनके पास बहुत तरीक़ों की चोंच होती हैं और ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का खाना खाती हैं. ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम फीडिंग, बीक्स हैव सेवरल अदर फंक्शंस. ओके, फीड करने के अलावा हमारी बीक के बहुत और दूसरे फंक्शंस भी हैं. ओके, नाउ बर्ड्स यूज देयर बीक फॉर होल्डिंग ऑब्जेक्ट, कैचिंग एंड किलिंग प्रे, फाइटिंग विद ईच अदर, searching of food, cleaning their feathers, protecting themselves, building their nest, feeding their young ones. Okay, so वो खाने के अलावा चोंच से ये सारे काम भी करती हैं. वो चीज़ों को होल्ड करती हैं, ऑब्जेक्ट को होल्ड करती हैं, अपने फूड को होल्ड करती हैं विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स. ठीक है, एंड कैच करती हैं और किल करती हैं अपने प्रे को. एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से कभी कभी चिड़ियाएँ झगड़ा भी करती हैं. ओके, एंड सर्चिंग फॉर फूड, वो अपनी बीक के हेल्प से अपनी मिट्टी में अपना खाने को भी सर्च करती हैं. ठीक है, एंड क्लीन देयर फीदर्स, क्लीनिंग देयर फीदर्स, वो अपने चोंच से अपनी बॉडी को भी क्लीन करती हैं. ठीक है, प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, अपनी बीक से वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी करती हैं. ठीक है, सो देयर बीक परफॉर्म सो मैनी task. Okay, moreover just like we use our mouth, bird use their beak to communicate. जैसे कि हम अपने मुंह से कम्युनिकेट करते हैं बोल के, ऐसी जो चिड़ियाँ हैं वो अपनी बीक से कम्युनिकेट करती हैं. ओके, नाउ while some species of parrot can imitate human voice, most bird communicate using different noise and gesture such as chirping, क्लिकिंग एंड सिंगिंग. जिस तरह से वाइल सम स्पीशीज़ ऑफ पैरट, कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं पैरट में, वो क्या करती हैं, ह्यूमन बीइंग की को इमिटेट करती हैं, उनकी नकल उतारती हैं, उनके बोलने के तरीके को वो सीख जाती हैं और सेम वैसे ही बोलने की कोशिश करते हैं पैरट. ओके, एंड मोस्ट बर्ड कम्युनिकेट, और कुछ और भी बर्ड्स हैं जो कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग देयर नॉइज़. अपने नॉइज़ से वो अपने नॉइज़ को वो यूज़ करते हैं, अपने कम्युनिकेट करते हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, एंड गेस्चर्स को, सच एज चिरपरिंग, जैसे कि वो चिरपरिंग करते हैं, क्लिकिंग करते हैं, मुंह से साउंड निकालते हैं, एंड सिंगिंग और गाना गाते हैं. इस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं अपने नॉइज़ और अपनी एक्सप्रेशंस को नॉइज़ से और गेस्चर से. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ बीक. सी वी हैव सो मैनी बर्ड्स अराउंड अस. ओके, तो सबकी जो बर्ड्स हैं ना तो वो एक जैसी हैं, ना उनकी ईटिंग हैबिट एक जैसी है, तो इसीलिए उनकी जो बीक्स भी हैं वो क्या है, वेरियस टाइप्स की हैं. तो टाइप्स ऑफ बीक्स. ठीक है, नाउ क्रशिंग बीक, ये वो बर्ड्स हैं जो अपने खाने को क्रश करती हैं. सी सम बर्ड्स लाइक स्पैरो, पिजन, क्रो एंड हैन ईट ग्रेन्स. ये क्या खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, एंड सीड्स और बीज खाते हैं. देयर बीक्स आर शॉर्ट एंड हार्ड. इनकी बीक्स जो होती है वो छोटी होती है और हार्ड होती है. सी फॉर क्रशिंग द ग्रेन, जिससे हेल्प से ही अपने ग्रेन को क्रश करती. सो दे आर कॉल्ड, दे ऑल आर हैविंग क्रशिंग बीक. ठीक है, हैन, स्पैरो एंड पिजन, they are having crushing beak. Okay, so you have to remember the name of the beak and how do they use to chew their food. Okay, जो भी क्रश करके खा रहे हैं अपनी सीड्स को, अपने फूड को, दे ऑल हैविंग क्रशिंग beak. Okay, like sparrow,
pigeon. Now cracking beak. Okay, some birds like parrot eat fruits and nut. कुछ जो हमारे बर्ड्स होते हैं लाइक पैरट, वो क्या करते हैं, हमारे नट्स को नट्स खाते हैं, ठीक है. एंड दे हैव अ शॉर्ट थिक एंड कर्व्ड बीक, इसीलिए इनकी बीक जो होती है शॉर्ट होती है, कर्व्ड होती है, ठीक है, और थिक और थोड़ी मोटी होती है. जो हमने पहले क्रशिंग बीक में जो हमने पढ़ा था वहाँ पे उसकी जो बीक थी वो थिक नहीं थी, ठीक है. एंड इसमें क्या है, थिक है, शॉर्ट है एंड कर्व्ड है, लाइक हमारे पैरट. दैट हेल्प देम टू क्रैक हार्ड नट्स, जिसकी हेल्प से ये अपने हार्ड नट को क्रैक कर लेते हैं. जैसे मूंगफली खा रहे हैं तो ये मूंगफली को के कवर को इजीली तोड़ लेते हैं, ठीक है. नाउ वी हैव दिस टेयरिंग बीक. ओके, see this is one knowledge rush. A short-billed hummingbird beak is longer than its body. ये वाली जो बर्ड है ना, short-billed hummingbird, इसकी बीक जो है इसकी बॉडी के आकार से ज़्यादा लंबी होती है. तो ये तो बहुत अमेजिंग है ना. नाउ ठीक है, टेयरिंग बीक. अब हमारी वो बीक जो फूड को टेयर करती है, जो फाड़ती है, जो नोचती है, ठीक है. फ्लैश ईटिंग बर्ड लाइक आउल, ईगल एंड वॉल्चर हैव अ स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक. इनकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक होती है. इसमें थिक नहीं लिखा है, थिक किसमें है, पैरट की उसमें लिखा है, ठीक है, जिसमें वो क्रैकिंग बीक, जिसमें हमारे पास क्या है, क्रैकिंग बीक है. ओके, सी क्रैकिंग बीक, इसमें क्या है, हमारी थिक, शॉर्ट एंड कर्व्ड है, और यहाँ पे हमारी कर्व्ड है, स्ट्रॉन्ग है फॉर टेयरिंग द फ्लैश, जिससे हम इजीली फ्लैश को टेयर कर सकते हैं. ओके, सो टेयरिंग बीक हो गया, क्रैकिंग बीक हो गया, क्रशिंग बीक हो गया. नाउ चिजलिंग बीक. वुडपेकर हैज अ शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग बीक. इसकी कैसी है, शार्प, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग बीक है. ये क्या करता है, जो हमारा वुड पेड़ होता है उसके ट्रंक में ये अपनी बीक से होल कर लेता है, ठीक है, और उसी को अपना घोंसला बना लेता है. सो इसीलिए इसकी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग बीक है. इट मेक इट्स नेस्ट बाय पेकिंग द वुड एंड मेक होल इन द ट्री ट्रंक. इट ऑल्सो कैचेज इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन द वुड विद इट्स बीक. ये अपनी बीक की हेल्प से ही ट्री ट्रंक में होल कर लेता है, कंटिन्यूसली एक जगह पे हिट करता है अपनी बीक से, और वहाँ पे पूरा होल करके अपना नेस्ट बना लेता है. और अपनी इस लॉन्ग बीक से ये क्या करता है, इंसेक्ट्स भी कैच करता है जो ट्री ट्रंक पे होते हैं. ओके, तो इसकी बीक कैसी है, शार्प, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग बीक है. ओके, नाउ शिफ्टिंग बीक. So this is shifting beak. Duck has a flat board beak that has small holes on both sides. जो duck है उसकी flat और चौड़ी बीक है, ठीक है, बोर्ड बीक है. That has small hole on both sides, जिसमें दोनों तरफ क्या है, small hole भी है. ओके, अब इस holes का क्या यूज है उसके पास. The holes in its beak shift the muddy water and the food left behind. जो इसके दोनों तरफ जो होल है उसमें क्या करती है, पानी से अपना शिकार पकड़ती है, कैच करती है. तो जो इसके होल है उसमें क्या चला जाता है, मडी वाटर चला जाता है. ये अपने इस बोर्ड बीक और फ्लैट बीक से क्या करती है, मडी वाटर तो जाने देती है, और जो इसका प्रे है, जो शिकार है, वो इसके बीक में ही रह जाता है, ठीक है. नो वाटर, सो द मडी वाटर एंड द फूड लेफ्ट बिहाइंड. क्या करती है, होल इट्स बीक शिफ्ट द मडी वाटर. जो उसकी होल है फ्रॉम वाटर, द होल इन इट्स बीक, जो उसकी बीक में जो दो होल हैं उससे क्या होता है, पानी तो इजीली निकल जाता है, लेकिन जो उसका प्रे है, जो शिकार है, वो उसी होल में पीछे रह जाता है, ठीक है. सो ये अपने बीक को ऐसे यूज करती है. नाउ वी हैव स्टिकी बीक. स्टिकी, चिपचिपी. शॉलो हैज अ स्मॉल एंड बोर्ड बीक. इसकी कैसी है, स्मॉल एंड बोर्ड है. डक की कैसी है, फ्लैट एंड बोर्ड है. ओके, नाउ इसकी स्मॉल एंड बोर्ड है. क्या करती है, बोर्ड बीक विच इज स्टिकी इनसाइड, जो अंदर से बहुत स्टिकी है, ठीक है. इट हेल्प्स द बर्ड टू कैच एंड होल्ड फ्लाइज वाइल फ्लाइंग. इट हेल्प्स द बर्ड टू कैच, ये हेल्प करती है बर्ड को अपने प्रे को कैच करने में, और जब कैच कर लेती है, होल्ड फ्लाइज वाइल फ्लाइंग, और ये अपने फ्लाइज को होल्ड कर लेती है. उस जो स्टिकी जो सब्सटेंस है इसके बीक में, उसमें उसका प्रे चिपक जाता है जब वो कैच करती है वाइल फ्लाइंग. जब उसका प्रे उड़ रहा होता है, ये कैच कर लेती है उसको, ठीक है. द फीट ऑफ बर्ड हैव क्लाउज. द फीट ऑफ बर्ड, जो हमारे बर्ड के जो फीट हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लाउज बोलते हैं. विच हेल्प देम इन क्लाइंबिंग. इन क्लाउज के हेल्प से वो क्लाइंबिंग कर पाते हैं हमारे बर्ड्स. पर्चिंग, बैठ पाते हैं.
फाइंडिंग एंड होल्डिंग फूड, अपने फूड को ये होल्ड कर पाते हैं, ढूंढ पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज क्लॉज, एंड स्विमिंग, और स्विमिंग भी करते हैं, ठीक है। बर्ड्स हैव वेरियस काइंड ऑफ क्लॉज अकॉर्डिंग टू देयर पर्चिंग एंड फीडिंग हैबिट। जिस तरह की बर्ड की पर्चिंग एंड फीडिंग हैबिट होती है उसी हिसाब से नेचर ने इनको इनके क्लॉज बनाए हैं, ठीक है। इनके पंजे भी उसी हिसाब से बनाए गए हैं। नाउ टाइप्स ऑफ क्लॉज, इसमें क्या है हमारा फर्स्ट क्लाइंबिंग बर्ड, वो बर्ड जो क्लाइंब करती हैं। सम बर्ड्स लाइक पैरट एंड वुडपेकर क्लाइंब ट्रीज, ट्री पे ये क्लाइंब करते हैं। दे हैव 2 toes इन फ्रंट एंड 2 at द बैक, इनके जो होते हैं 2 toes सामने होते हैं और 2 toes बैक में होते हैं, ठीक है। विच हेल्प देम टू मेक ग्रिप ऑन ट्री, ऑन द ट्री, जिसकी मदद से ये ट्री के ऊपर अपनी पकड़ बना पाते हैं, ठीक है। जिस समय ये बैठ रहे होते हैं या पर्च कर रहे होते हैं, क्लाइंब कर रहे होते हैं, ओके। फिर पर्चिंग बर्ड्स, अब हमारी है पर्चिंग बर्ड्स, सी ये रहे 2 सामने हैं और 2 पीछे हैं, ओके। नाउ पर्चिंग बर्ड, ये हमारी पर्चिंग बर्ड है, इनके 3 सामने हैं और 1 पीछे है, ओके। तो बर्ड लाइक स्पैरो एंड क्रो पर्च ऑन द ब्रांच और अ रोप, ये एक ब्रांच पे या रोप पे जब बैठते हैं पर्चिंग करते हैं। देयर फीट हैव लॉन्ग थिन क्लॉज, इनकी जो फीट है कैसे लॉन्ग थिन है, ठीक है। सी थिन है और लॉन्ग है, ओके। विथ 3 toes इन फ्रंट एंड 1 at बैक, इनके 3 सामने हैं और 1 जो है पीछे है टो, ठीक है। नाउ विच हैव टू होल्ड द ब्रांच फॉर्मली, तो जो इनके 3 आगे हैं और पीछे है क्लॉ एक, इससे क्या करते हैं ब्रांच को फॉर्मली होल्ड करते हैं, अच्छे से होल्ड कर पाते हैं। सो दे आर कॉल्ड पर्चिंग बर्ड, क्योंकि ये पर्च कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उनके थिन लॉन्ग टोज होते हैं, इनके थिन और लॉन्ग क्लॉज होते हैं जिसमें 3 आगे और 1 पीछे होते हैं, ठीक है। तो दीज आर नोन एज पर्चिंग बर्ड, दे हेल्प्स इन, देयर टोज हेल्प्स इन पर्चिंग, ओके। नाउ स्विमिंग बर्ड, जो स्विमिंग बर्ड्स होते हैं इनके क्लॉज कैसे होते हैं, वेब्ड शेप होते हैं, सी ये दिस इज वेब शेप, पतले थिन लेयर होती है और ये वेब की तरह होते हैं। सी बर्ड्स लाइक डक, स्वैन एंड पेंगुइन हैव वेब्ड फीट, ओके, बिकॉज दे स्विम इन द वाटर, क्योंकि ये वाटर में स्विम करते हैं तो इसी से ये पैडल मारते हैं, अपने फ्लोट करते हैं पानी को। दे स्विम बाय यूजिंग देयर वेब्ड फीट एज फ्लैप्स, ये फ्लैप्स करते हैं अपनी फीट से और स्विम करते हैं, ठीक है। ये अपने इस तरह के पैरों से फ्लैपिंग करते हैं और स्विम करते हैं पानी में। तो स्क्रैचिंग बर्ड क्या करते हैं, अपने पैरों से अपने सॉइल को स्क्रैच करते हैं, ठीक है। उसमें अगर इनको इंसेक्ट्स मिलते हैं खाने के लिए तो ये अपने इंसेक्ट्स खाते हैं, सो ये हेल्प करते हैं स्क्रैचिंग में। सी बर्ड्स लाइक hen हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज विथ 3 toes इन फ्रंट एंड 1 at द बैक। ये कैसे हैं, hen के क्लॉज स्ट्रॉन्ग हैं और पतले नहीं हैं। जो हमारे ये पर्चिंग बर्ड थे ना, इसके 3 आगे और 1 पीछे हैं क्लॉज, लेकिन इसके कैसे थिन एंड लॉन्ग हैं, इसके स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, लॉन्ग नहीं है और थिक हैं पैर। तो ये हमारे स्क्रैचिंग बर्ड्स हैं। ये क्या करते हैं, क्लॉज विथ 3 toes इन फ्रंट एंड 1 at द बैक, इसके 3 आगे हैं, 1 at द बैक है, ओके। दे यूज देयर क्लॉज टू स्क्रैच द ग्राउंड टू फाइंड सीड एंड इंसेक्ट्स इन द सॉइल। ये स्क्रैच करते हैं ग्राउंड में, जिससे ये अपने लिए सीड और इंसेक्ट्स फाइंड आउट करते हैं, ओके। सो नाउ बर्ड्स ऑफ प्रे, बर्ड्स लाइक ईगल, वो बर्ड्स जो अपने लिए शिकार करती है ना, द बर्ड्स लाइक ईगल, आउल, हॉक एंड वॉल्चर हैव शार्प स्ट्रॉन्ग क्लॉज। इनके कैसे होते हैं, शार्प और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत शार्प क्लॉज होते हैं, दैट हेल्प देम टू होल्ड देयर प्रे। अगर इनके स्ट्रॉन्ग है तभी ये अपने शिकार को अपने क्लॉज में जकड़ पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं, ठीक है। देन देयर प्रे फर्मली वाइल फ्लाइंग, उड़ते हुए ये अपने शिकार को अपने क्लॉज में ये इजीली फर्मली पकड़ पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं। देयर क्लॉज आर कॉल्ड टैलेंस, इनके क्लॉज को हम टैलेंस बोलते हैं। तो जो बर्ड्स ऑफ प्रे हैं इनके क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, टैलेंस बोलते हैं, टैलेंस। सी ये रहे कितने मोटे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इनके क्लॉज, और ये क्या करते हैं, अपने शिकार को उड़ते हुए अपने शिकार को पूरा होल्ड करे रहते हैं, ओके। नाउ नॉलेज रश, फुल ग्रोन हार्पी ईगल पोजेज द लार्जेस्ट टैलॉन। जो हमारे हार्पी ईगल्स होती है इनके पास क्या होते हैं, सबसे लार्जेस्ट टैलॉन्स होते हैं, ओके। नाउ रनिंग बर्ड, ये बर्ड्स कौन सी हैं, जो भागती हैं। सी फास्ट रनिंग बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच हैव 2 toes रेदर देन 4। इनके क्या होते हैं, 4 की जगह इनके
दो टोज होते हैं. ओके, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग टू रन फास्ट. इनके बहुत स्ट्रॉन्ग लेग होते हैं जिसकी मदद से ये बहुत तेज भाग पाते हैं. सो दे आर नोन एज रनिंग बर्ड. ओके, नाउ ऑस्ट्रिच. सी ऑस्ट्रिच के दो टो हैं. ओके, so seventh there is number some wading birds. Wading birds क्या है? Crane, stork and heron have long legs with sharp out toes that help them to walk. इनके कैसे हैं? दो टो हैं. ओके, ठीक है, क्रेन और स्टॉक के, और खूब स्ट्रॉन्ग है. विथ स्प्रेड आउट टोज. कैसे हैं? स्प्रेड है. सी पूरे में ऐसे करके ऐसे स्प्रेड है ये इनके टोज. ठीक है, थोड़े थोड़े वेब भी दिख रहे हैं ये. ओके, एंड इनके हेल्प से क्या? हेल्प देम टू वॉक इजीली. ये क्या करते हैं? इजीली वॉक कर लेते हैं इन शैलो वाटर. शैलो वाटर में विदाउट गेटिंग संक. शैलो वाटर होता है ना बहुत ज़्यादा गहरा, ना बहुत ज़्यादा, बहुत कम पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, गहरा नहीं है, और ये इजीली उसमें चल लेते हैं. और इसमें क्या करते हैं? संक, डूबते भी नहीं है. ठीक है, इनके पैर जो होते हैं काफ़ी लॉन्ग लेग्स होते हैं. सी लॉन्ग लेग्स विथ शार्प आउट टोज दैट help them to walk easily in shallow water. Okay, now we have exercise here. Okay, darken the correct option in the OMR sheet. So this is an OMR sheet. You have to make the correct circle hole black. Okay, eagle, owl, hawk etc. are called, कौन सी है ये? हमारी शिकार करती है तो birds of prey हैं. ओके, ठीक है. डक एंड स्वैन आर, स्वैन क्या करते हैं? स्विम करते हैं, वेब फीट होते हैं इनके. ओके, हमारे वेडिंग के लॉन्ग होते हैं और ये पानी में डूबते नहीं है. ठीक है, लॉन्ग लेग्स होते हैं इनके. हैन इज अ बर्ड. हैन इज अ बर्ड. कैसी बर्ड है? स्क्रैचिंग बर्ड है. ओके, हैन इज अ स्क्रैचिंग बर्ड. स्पैरो एंड क्रो आर बर्ड्स. कैसी बर्ड्स हैं ये? क्लाइंबिंग बर्ड्स हैं, वेडिंग, स्विमिंग, पर्चिंग बर्ड्स हैं. ओके, सी पैरेट एंड वुडपेकर आर बर्ड्स. व्हाट टाइप ऑफ बर्ड्स? पर्चिंग, स्विमिंग, स्क्रैचिंग, क्लाइंबिंग एंड this is perching. Okay, sparrow and crow are climbing birds. Wait a minute, go back to the chapter. Some birds are sparrow, pigeon, crow, hen etc. Rugen eater. They have beaks strong, shorter and hard. Okay, सो क्रैकिंग बीक है इसका, हमारे पैरट का. ओके, सो हैन हैव अ स्ट्रॉन्ग क्लॉज. तो हैन कैसा है? हमारा पर्च वो है, स्ट्रॉन्ग क्लॉज है, तो स्क्रैचिंग बर्ड है हैन. ओके, नाउ वी हैव सम अदर बर्ड. पर्चिंग बर्ड. स्पैरो एंड क्रो पर्च. स्पैरो एंड क्रो पर्च करते हैं, इनके लॉन्ग एंड थिन क्लॉज होते हैं. ठीक है, तो हमारे जो स्पैरो एंड क्रो है हमारी पर्चिंग बर्ड है. ओके, एंड स्क्रैचिंग बर्ड हमारी हैन है. स्क्रैचिंग बर्ड इज हमारी हैन. हैन इज अ स्क्रैचिंग बर्ड. ओके, स्पैरो एंड क्रो हमारे पर्चिंग बर्ड है. ठीक है, एंड पैरेट एंड वुडपेकर आर क्लाइंबिंग बर्ड, पर्चिंग बर्ड, स्विमिंग बर्ड. तो पर्चिंग हमारे स्पैरो एंड क्रो हैं, तो दीज आर आवर क्लाइंबिंग बर्ड्स. ओके, स्क्रैचिंग आई थिंक हैंड स्क्रैच करती है. हमारे क्लाइंबिंग बर्ड्स हैं. ठीक है, पैरेट एंड वुडपेकर एंड पैरेट हमारे क्लाइंबिंग बर्ड्स हैं. क्लाइंबिंग बर्ड्स हैं. ठीक है, नाउ वी हैव हियर व्हाट? एक्सरसाइज बी. ठीक है, नाउ फर्स्ट इज पिजन एंड क्राउल हैव बीक. पिजन एंड क्रो की कैसी बीक होती है? सबसे फर्स्ट थी हमारी क्रशिंग बीक. ठीक है, क्रशिंग बीक होती है. दे यूज टू क्रश देयर फूड विद द हेल्प ऑफ क्रशिंग बीक. क्रशिंग बीक. ओके,
फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव बीक, कैसी बीक? टेयरिंग बीक. दे आर यूज्ड टू tear their food with the help of this tearing beak. And woodpecker has beak. woodpecker की कैसी beak है? हमारे woodpecker की sizzling beak है. okay? ठीक है. now turn the page. a swallow has a beak. शॉलो की कैसी बीक है? शिफ्टिंग. ओके. एंड द डक हैज बीक. डक का कैसा है? डक का बीक शिफ्टिंग है एंड शॉलो का है स्टिकी. ओके. शॉलो हैज अ स्टिकी बीक. वेट अ मिनट. वी हैव टू मेक a swallow has a beak. What type of beak? What type of beak? Shifting beak and sticky beak. Duck has a swallow has a sticky beak. Let me check first. Okay, swallow has a sticky beak. We have read in this na. A swallow has a small and broad beak. Sticky beak होता है. Shifting beak किसका है? हमारे duck का है. duck के beak में क्या होते हैं? 2 holes भी होते हैं. ओके. तो sticky beak आपके shallow bird का है. duck has a which type of beak? What is the option? This is shifting. Shifting beak. Okay, now we have true and false here. Birds have 32 teeth. False. Birds don't have any teeth. Okay, this is false. And bird also use their beak to communicate. This is true. वो करते हैं communicate with the help of. communicate करते हैं वो अपने noise को, अपने gesture को with the help of their beaks. Woodpecker is a climbing bird. Yes. Woodpecker जो है climb करता है. Woodpecker. Is woodpecker a climbing bird? See, woodpecker, some birds like parrot and woodpecker climb tree. Okay, so woodpecker is a climbing birds. Okay. Now, see, duck and penguin have webbed feet. True. ये फ्लैप करते हैं पानी में अपने वेब फीट की हेल्प से. द क्लाउड्स ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे आर कॉल्ड टैलेंस. यस, उन्हें हम टैलेंस कहते हैं. नाउ द एक्सरसाइज आर डन एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. ओके, बाय बाय, सी यू.